नमस्ते। इजी नोटरी के प्रोफेशनल ई नोटरी पोर्टल में आपका स्वागत है। एक बार जब आप नोटरी के रूप में लॉगिन कर लेते हो, तब आपके सामने आपका डैशबोर्ड खुल जाता है। ये प्रोसेस मुख्यत्वे नोटरी प्रोफेशनल्स के लिए ही है। अब हम डॉक्यूमेंट बनाने की प्रक्रिया को समझते हैं। उसके लिए आप नोटरी डैशबोर्ड में ऊपर दिए गए न्यू डॉक्यूमेंट बटन या फिर साइड बार में दिए गए न्यू ई नोटराइजेशन ऑप्शन का उपयोग करके न्यू डॉक्यूमेंट बनाने की शुरुआत कर सकते हो। उस पर क्लिक करते ही आप न्यू नोटराइजेशन रिक्वेस्ट पेज में पहुंच जाओगे। यहां से आप डॉक्यूमेंट को नोटराइज करने की शुरुआत कर सकते हो। सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन। यहां आपको दो विकल्प मिलते हैं। पहला है प्राइमरी डॉक्यूमेंट। यहां अपना वो मुख्य डॉक्यूमेंट अपलोड करें जिसे नोटराइज किया जाना है। ध्यान दें कि इसे अपलोड करना अनिवार्य है। दूसरा है रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स। इस सेक्शन में आप कोई भी सहायक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका आईडी प्रूफ या अन्य संबंधित कागजात अपलोड कर सकते हैं। ये सभी फाइल्स आपके फाइनल सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनेगी। अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। यहां आपको डॉक्यूमेंट की कानूनी प्रकार को सिलेक्ट करना होता है। पहले आपको डॉक्यूमेंट टाइप में डॉक्यूमेंट का मुख्य प्रकार चुनें, जैसे कि एफिडेविट्स। दूसरा है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट सब टाइप में डॉक्यूमेंट टाइप का सटीक सब टाइप चुनें ताकि सिस्टम उसे सही तरीके से वर्गीकृत कर सके। अब हम ये तय करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट पर किस प्रकार की कानूनी मुहर लगनी है। अपने डैशबोर्ड के नोटरियल एक्ट सेक्शन में दिए गए ऐड बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही ऐड न्यू नोटराइजेशन का एक मैसेज मिलेगा। पहले आपको यहां नोटरी का प्रकार सिलेक्ट करना है। फिर आप उस नोटरी का उप प्रकार चुन सकते हैं। सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस एक्ट को हटाने के लिए डिलीट आइकन पर क्लिक कर सकते हो। ध्यान रहे, सही एक्ट का चुनाव कानूनी मान्यता के लिए अनिवार्य है। फिर अपने डैशबोर्ड के पार्टीज इन्वॉल्व सेक्शन में जाएं और ऐड पार्टी बटन पर क्लिक करें। सर्च बॉक्स में आप पार्टी का आधार नंबर, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में से कोई एक दर्ज कर सकते हो। यदि वह व्यक्ति पहले से ही इजी नोटरी के साथ रजिस्टर्ड है, तो आप उन्हें सीधे सर्च कर सकते हैं। फिर उनकी प्रोफाइल आपको दिख जाएगी। उनकी प्रोफाइल खुलते ही नीचे आपको सेंड कोड बटन मिलेगा। उस पर क्लिक करते ही पार्टी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का एक ओटीपी आएगा। फिर आपको वेरीफाई बटन पर क्लिक कर उस ओटीपी को वेरीफाई करना होगा। आप विटनेस बटन से ये निश्चित कर सकते हैं कि इस पार्टी को विटनेस के रूप में ऐड करना है या नहीं। फिर कोड वेरीफाई होने के बाद उस पार्टी की आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ दो विकल्प मिलते हैं। पहला विकल्प है फिजिकली अवेलेबल। यदि वो पार्टी खुद यहाँ इस वक्त मौजूद है, तो यह विकल्प चुनें। यहाँ आपको उस पार्टी की फोटो खींचकर आइडेंटिटी को वेरीफाई करना होगा। आप उस पार्टी का वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो। फिर आपको अप्रूव बटन पर क्लिक करना होगा। दूसरा विकल्प है वर्चुअल मीटिंग। यदि पार्टी यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है, तो यह विकल्प चुनें। याद रखें कि इस पार्टी का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऑनलाइन मीटिंग के दौरान ही होगा। फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक करें, लेकिन उस पार्टी के साथ आपको एक स्केड्यूल मीटिंग का ऑप्शन भी दिखेगा, जिससे आप ऑनलाइन मीटिंग की तारीख और समय चुन पाओगे। आपको ऊपर की ओर भी स्केड्यूल मीटिंग का बटन मिलेगा। आप वहां से भी ऑनलाइन मीटिंग के लिए सटीक तारीख और समय चुन सकते हैं। यदि कोई पार्टी इजी नोटरी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उस पार्टी को वेरीफाई आधार या वेरीफाई ऑफलाइन बटन का उपयोग कर ऐड कर सकते हो। यदि सर्च बॉक्स में किसी पार्टी का आधार नंबर दर्ज करने के बाद आप वेरीफाई आधार बटन पर क्लिक करते हो, तो आपको उस ऑफलाइन पार्टी को वेरीफाई करने के लिए 6 डिजिट का एक कोड भेजना होगा। उस पार्टी के आधार नंबर से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। फिर आपको वेरीफाई बटन पर क्लिक कर उस ओटीपी को वेरीफाई करना होगा। जैसे ही ओटीपी वेरीफाई हो जाता है, तब आपको उस पार्टी का ईमेल और फोन नंबर दर्ज करना होगा। फिर नीचे उस पार्टी की फोटो लेकर अप्रूव बटन पर क्लिक करना होगा।
आप फोटो के साथ वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो। यदि सर्च बॉक्स में किसी पार्टी का आधार नंबर दर्ज करने के बाद आप वेरीफाई ऑफलाइन बटन पर क्लिक करते हो, तो आपको उस ऑफलाइन पार्टी की पूरी जानकारी यहाँ खुद से ही भरनी होगी। उस पार्टी को ऐड करने के लिए आपको सिलेक्ट आईडी प्रूफ टाइप में आईडी का प्रकार चुनें और उस आईडी प्रूफ का आईडी नंबर दर्ज करें। अपलोड आईडी प्रूफ बटन पर क्लिक कर ऑफलाइन पार्टी की आईडी की एक स्पष्ट फोटो अपलोड करें। फिर पर्सनल डिटेल्स में उनका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पूरा एड्रेस दर्ज करें। फिर नीचे दी गई डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को टिक करें। फिर ऐड एज विटनेस वाले टॉगल बटन से ये निश्चित करें कि उस यूजर को विटनेस के रूप में ऐड करना है या नहीं। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। कानूनी सुरक्षा के लिए ऑफलाइन पार्टी की फोटो और वीडियो वेरिफिकेशन अनिवार्य है। फिर उस पार्टी का एक स्पष्ट फोटो लें। सुनिश्चित करें कि चेहरा पूरी तरह दिखाई दे रहा हो और आप उस पार्टी का वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद अप्रूव बटन पर क्लिक करें। आप उन्हें कभी भी देख या डिलीट कर सकते हो। ऊपर आपको सेव बटन के साथ दूसरे मुख्य कंट्रोल मिलते हैं, जैसे कि नोटराइज बटन डॉक्यूमेंट प्रमाणित करने के लिए, रिजेक्ट बटन डॉक्यूमेंट अस्वीकार करने के लिए और डिलीट बटन डॉक्यूमेंट को हटाने के लिए। और अगर आपने किसी ऑफलाइन पार्टी को वर्चुअल मीटिंग के लिए ऐड किया है, तो आपको स्केड्यूल मीटिंग बटन और स्टार्ट लाइव सेशन बटन दिखेगा। पेज के सबसे निचले हिस्से में कमेंट्स एंड रिकॉर्डिंग सेक्शन है। ये कानूनी रूप से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ सिस्टम द्वारा हर गतिविधि का टाइम स्टैम्प के साथ रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर जैसे ही मीटिंग का निर्धारित समय होगा, तब आपको स्टार्ट लाइव सेशन बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन मीटिंग शुरू करनी होगी। जैसे ही आप मीटिंग शुरू करते हो, तब मीटिंग में ज्वाइन होने वाली सभी पार्टीज को ज्वाइन लाइव सेशन बटन दिख जाएगा। उस पर क्लिक करते ही वे पार्टीज मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगी। आपकी सुरक्षा और कानूनी अनुपालन के लिए पूरा सेशन रिकॉर्ड किया जाता है। सेशन के दौरान आपको मीटिंग में आई हुई सभी पार्टीज को ई सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए पूछना होगा। उसके लिए आपको दाईं ओर दिए हुए पार्टीज के नाम के पीछे दिए हुए वेरिफिकेशन बटन पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करते ही आपको पार्टीज की लाइव फोटो कैप्चर करनी होगी। फिर कैप्चर बटन पर क्लिक करते ही उस पार्टी की फोटो कैप्चर हो जाएगी और सबमिट फोटो बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको उस पार्टी की डिटेल्स दिखेगी और नीचे आपको वेरीफाई ई सिग्नेचर विद OTP का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करते ही 6 डिजिट का एक OTP उस पार्टी के मोबाइल नंबर पर आएगा। आपको उस पार्टी से वो OTP पूछकर OTP को वेरीफाई करना है। फिर आपको 2 बटन मिलते हैं, रिजेक्ट बटन और एक्सेप्ट बटन। अगर दी गई डिटेल्स में कुछ खामी है तो रिजेक्ट बटन पर क्लिक करें, या फिर आपको उस पार्टी की डिटेल्स में कोई खामी दिखाई नहीं देती तो आप एक्सेप्ट बटन पर क्लिक कर उस पार्टी की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया समाप्त कर सकते हो। मीटिंग के समाप्त होने के बाद आप फिर से अपने डॉक्यूमेंट में आगे की प्रक्रिया कर पाओगे। फिर सभी पार्टीज को ऐड करने के बाद स्टैम्प ड्यूटी सेक्शन में जाएं। यहाँ आपको ई स्टैम्प से जुड़ी जानकारी भरनी होगी। अंत में अपने ई स्टैम्प सर्टिफिकेट की PDF कॉपी यहाँ ई स्टैम्प सर्टिफिकेट में अपलोड करें। विवरण भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। यदि आप जानकारी में कुछ बदलना चाहते हो तो एडिट आइकन पर क्लिक करें। यदि आप इसे हटाना चाहते हैं तो डिलीट आइकन का उपयोग करें। डैशबोर्ड के फीस और चार्जेस सेक्शन में आप अपनी सेवाओं के लिए फीस निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ आप स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, नोटरी चार्जेस, प्लेटफॉर्म फी और अदर चार्जेस को अपने हिसाब से दर्ज कर सकते हैं। जैसे ही आप सभी चार्जेस दर्ज करेंगे, नीचे आपको टोटल चार्जेस दिख जाएगा। यदि आप शुल्क संरचना में बदलाव चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इज फ्री बटन पर क्लिक करें। फिर रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट बटन पर क्लिक करें। फिर आपको पेमेंट मेथड सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर आपको 2 विकल्प मिलते हैं, UPI और बैंक। जब आप पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर लेते हो तब सेंड बटन पर क्लिक करें। उसके बाद पेमेंट की रिक्वेस्ट मुख्य पार्टी को भेज दी जाएगी। फिर उस पार्टी को पेमेंट करना है और पेमेंट की रिसीप्ट को आपको भेजना होगा। पेज के सबसे निचले हिस्से में कमेंट्स एंड रिकॉर्डिंग सेक्शन है। ये कानूनी रूप से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यहाँ सिस्टम द्वारा हर गतिविधि का टाइम स्टैम्प के साथ रिकॉर्ड रखा जाता है। सभी डॉक्यूमेंट्स और पार्टीसेस के वेरिफिकेशन के बाद एक नोटरी प्रोफेशनल के रूप में आपको अंतिम निर्णय लेना होता है। यदि डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है या आपको कुछ खामी दिखाई देती हैं, तो आप रिजेक्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यदि सब कुछ सही है तो नोटराइज बटन पर क्लिक करें। इसके बाद नोटरी वेरीफाई आइडेंटिटी का एक मैसेज आएगा। यहाँ आपको आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होगी। फिर उसमें दिए गए सेंड कोड बटन पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का एक OTP आएगा, जिसे आपको यहाँ दर्ज करना होगा। उसके बाद आपको कानूनी सुरक्षा के लिए अपना लाइव फोटो लेना होगा। ध्यान दें कि आपका चेहरा साफ दिखना चाहिए। टेक फोटो पर क्लिक करें और फिर सबमिट बटन दबाएं। फिर आपको इस डॉक्यूमेंट के लिए सीरियल नंबर का चुनाव करना है। यदि आप अपने आप से डॉक्यूमेंट के लिए सीरियल नंबर ऐड करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए चेक बॉक्स जो अभी सिलेक्टेड हैं, उस पर क्लिक करें। फिर वो टिक मार्क हट जाएगा और आप मैन्युअली सीरियल नंबर ऐड कर पाओगे। और यदि आप सीरियल नंबर को बाय डिफ़ॉल्ट रूप से कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो नीचे दिए गए चेक बॉक्स को फिर से टिक करें। ऐसा करते ही सीरियल नंबर आपके क्रमांक अनुसार कंटिन्यू होगा। फिर सबमिट बटन पर क्लिक करते ही डॉक्यूमेंट डिजिटल रूप से नोटराइज हो जाएगा। जैसे ही आप नोटराइजेशन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर देते हो, तब यहाँ आप नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट पेज का विवरण देख सकते हो। नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट प्रीव्यू में आप डॉक्यूमेंट का नोटराइज्ड होने का सर्टिफिकेट देख सकते हैं। उसमें आप वे सभी जानकारी देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट से जुड़ी है। अपने अंतिम डिजिटल रूप से प्रमाणित डॉक्यूमेंट को सुरक्षित PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड PDF बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट स्टेटस और डिटेल सेक्शन में डॉक्यूमेंट से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं। उसके नीचे ऑडिट ट्रायल एंड रिकॉर्डिंग सेक्शन में सभी वीडियो रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। इजी नोटरी का उपयोग करने के लिए धन्यवाद। हम आपकी कानूनी प्रक्रियाओं को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए हमेशा तत्पर हैं।